कृष्णा राधे राधे। आज आपने सुनेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। सबसे पहले रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्मास की यह अंतिम एकादशी है। अगली एकादशी को हमारे विष्णु भगवान जाग जाएंगे, तो इस कथा को सभी श्रद्धापूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, आपके अनंत स्वरूपों की जय हो। आज मैं इस पावन पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा आपके प्रिय भक्तों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें और साथ ही आशीर्वाद दें कि इस कथा को कहने वाला, सुनने वाला सदा सर्वदा सुखी रहे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उनके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। उस राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि सभी को एकादशी का व्रत करना है। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। मेरे भाग्य में जो भी लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शस्त्रों से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय
मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोमसर्वा नाम का ब्राह्मण तीर्थ स्थान के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राज का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा सोवन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह उससे अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोमसर्वा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब सोवन बोला कि हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, तो आप मुझे बतलाइए और समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसे किंचित मात्र भी झूठ न समझें। तब सोवन बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे नगर प्राप्त हुआ है। इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने जाकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोमसर्वा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा उनके मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तभी से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण एवं वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्तम कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है, वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणियों को चाहिए कि वे भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करें। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी के व्रत के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसा सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त हो सकता है। विष्णु भगवान की दया हो तो सारे दुख दरिद्र कष्ट मिट जाते हैं और घर में धन धान्य की लक्ष्मी वर्षा होने लगती है। सभी माता बहनें कार्तिक स्नान करें और कार्तिक की एकादशी का व्रत करें।
जो भी नियम पूर्वक व्रत करता है विष्णु भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे विष्णु भगवान, हे रमा एकादशी, जैसे आपने सुकर्मा और उसकी पत्नी को विष्णु लोक दिया, जो भी ये कथा सुने और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की लिखे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो एकादशी महारानी की जय। अगर ये मेरी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।